अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा की, कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या घिनौना अमल किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? नादरीन, शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वरगलाता रहता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और इब्लीस की बेशुमार औलादें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके सपोर्टिव और मददगार है। नादरीन, बताया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मसूद लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयां लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। और इस तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं। तारीख में इब्लीस के पोते हामा का भी जिक्र मिलता है। नादरीन, इब्लीस की औलाद मुख्तलिफ कामों पर डिटेल है। शैतान की इन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लाकीस का भी तारीख में मौजूद है। बाज़ रवायात के मुताबिक लाकीस शैतान के बेटे या पोते का नाम है और बाज़ के मुताबिक लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी जो उर्दन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज और शादाब वादियां थीं जिनमें सुद्दूम और उमूरा के नाम से दो इलाके थे। नादरीन, इब्लीस ने अहले सुद्दूम को इस तरीके से गुमराह किया था कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में अहले सुद्दूम के पास गया और उनसे कहने लगा कि मर्द मर्दों के साथ शहवत करें। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना लड़कों से बदफैली करने लगे। यहां तक कि अगर कोई मुसाफिर सुद्दूम के इलाके से गुजरता तो वो लोग उसे पकड़ते और उसके साथ बदफैली करते और उसे अपना शिकार बना लेते। नादरीन, वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग इस गुमराह काम के अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि ये लोग औरतों की बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने को ज्यादा सुकून और राहत का सबब समझने लगे। औरतों की तरफ उनकी कोई अट्रैक्शन ना रही और खुलेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाने लगा। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और उनके साथ अयाशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने अहले सुद्दूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं की? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से तजावुज कर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर अल्लाह के पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वाज़ और नसीहत का भी कोई असर ना हुआ, बल्कि वो उल्टा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक पारसा हो तो इस बस्ती से गेट आउट, निकल जाओ। अहले सद्दूम का मर्दों से जना करना और बदफैली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निजाम को तबाह और बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निजाम दरहम बरहम हो रहा था। बहरहाल, जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए एक बड़ा गोल्डन चांस था कि वो इस कौम में एक नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस लईन ने अपनी बेटी, जिसका नाम तारीख ने लाकीस लिखा है, उससे अहले सदूम के पास भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का ये काम सिखाए। लिहाजा उनके मर्दों ने उनको मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी कि मैं तबाह बर्बाद हो गई, मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफैली करता है, लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ यूं ही मेरा रायगां चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगी और अपने शोहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा कि हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ हम भी रग़बत नहीं करेंगे जिस तरह वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सब उन मर्दों की, हमें उन सब मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं।
उस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफैली की। उन औरतों को औरतों से हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को यह अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सुद्दूम और उमूरा की दूसरों औरतों के पास गई और उन सबको भी इसी तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। जब इन मर्दों ने देखा कि औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरा कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफैली से मना नहीं किया और खुद भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में इन्वॉल्व रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से तजावुज़ कर गई तो अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों और उनके अंगारों का अजाब भेजा, जिस पर उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ गए। सुद्दूम और उमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। सुद्दूम और उमूरा और उन इलाकों में होने वाले उस हम जिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र ना सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरात और इंजील में भी मौजूद है, जिसमें उन इलाकों यानी सुद्दूम और उमूरा को सिटीज ऑफ सिंस यानी गुनाहों की बस्तियां कहा गया है। और उसके अलावा कदीम सहीफों और यूनानी तारीख में भी सुद्दूम और उमूरा के उन गुनाहगार शहरों का जिक्र मौजूद है, जिसके मुताबिक सुद्दूम और उमूरा इंसानी तारीख के वो पहले इलाके थे जहां से हम जिन्स परस्ती का आगाज हुआ था। और इब्लीस की बेटी लाकीस ने भी इस घनौने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहां की औरतों को भी हम जिन्स परस्त बना दिया था, जिसे जदीद दौर में आज के दौर में यूरोप में लेस्बियन का नाम दिया जाता है। सुद्दूम और उमूरा के बाद हम जिन्स परस्ती की बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलती चली गई। दौरे जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हम जिन्स परस्ती की सबसे ज्यादा हमायत की, जो तरक्की याफ्ता मुआशरों में भी बहस का मौजू बना हुआ है। और इस घिनौने जुर्म को हकूकी इंसानी में शुमार करने के लिए मुतालबे भी किए गए हैं। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार के लिए नर और मादा जोड़े पैदा फरमाए। ये नर और मादा नस्ल की बका के लिए इनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानूनी इलाही का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता और कानून इलाही के फायदे और बरकत को किसी इंसानी कानून के जरिए हासिल भी नहीं किया जा सकता। नादरीन, आज इस जुर्म के हामी हम जिन्स परस्ती और लेस्बियन कम्युनिटी को समाज में दर्जा देने पर ये लोग खुशी मना रहे हैं और दाद और एप्रिसिएशन और तहसीन हासिल कर रहे हैं। लेकिन कुरान और हदीस में हमें यह दर्स देता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशियां मना रही थी और वो बेहयाई का मुजाहिरा कर रही थी। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ हुई तो वो कौम नेस्तो नाबूद कर दी गई। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस मुआशरे में भी क्या कोई पाकिस्तान जैसे मुआशरे में भी लेस्बियन कम्युनिटी मौजूद है कि नहीं है? क्या पाकिस्तान के मुआशरे में कभी किसी खुशी गमी पर इन मर्दों को नचाया जाता है कि नहीं? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।